नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक पावरफुल आईएएस अफसर को सस्पेंड कर दिया और आरोप लगा करप्शन का, यानी भ्रष्टाचार का। कौन है ये आईएएस अफसर, बताता हूं। अभिषेक प्रकाश इनका नाम है। योगी सरकार ने सस्पेंड किया है। क्यों सस्पेंड किया है? ये 2006 के आईएएस अफसर हैं, बिहार में जन्मे हैं, 1982 में जन्मे हैं। वर्तमान में क्या थे, इनके पास पोस्टिंग क्या थी वो बताता हूं। सचिव थे ये उत्तर प्रदेश सरकार के, यानी सेक्रेटरी थे आईडीसी विभाग के, और सीईओ थे इन्वेस्ट यूपी के। आप सोचिए कितना बड़ा जिम्मा था। इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने 5% कमीशन लिया, मांगा, भ्रष्टाचार। बहुत संगीन इल्जाम। बिल्कुल, और बिल्कुल, योगी सरकार ने हंटर चला दिया। देखिए, और सेक्रेटरीट जैसे आपको इंपॉर्टेंट जगह बिठाया गया है, और इन्वेस्ट यूपी मतलब आप समझ लीजिए मेजर रोल है, सबसे पावरफुल वो रोल दिया गया है आपको, उसका सीईओ बनाया गया आपको। मतलब आप ही उसके ऑपरेटिंग ऑफिसर है सब, हर चीज के लिए। तो मतलब जो भी इन्वेस्टर आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी आएगा इन्वेस्टर, वो सबसे पहले आपसे मिलेगा, वो आपसे प्लान शेयर करेगा कि हम सर यहाँ एक प्लांट लगाना चाहते हैं। तो इसी दौड़ में बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे थे। तो उस समय एक इन्वेस्टर आया जिसका नाम था सेल सोलार P6 प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी सोलार पैनल्स लगाती है और ऊर्जा बना के, एनर्जी बना के गवर्नमेंट को बेचती है। तो इनकी बातचीत हो गई, इनकी बात बनने लगी। ये बोले कि मुझे लगाना है, वो बोले कि ठीक है आप लगाओ। बातचीत सब सही तरीके से चल रहा था। लेकिन इस बीच इस कंपनी को बोला गया कि मीडिएटर के थ्रू, एक बिचौलिया रखा, इन्होंने बोला कि तुम्हें ये सोलार प्लांट लगाना है तो तुम्हें 5% देना पड़ेगा हमें। और वो कौन? ये आईएएस अभिषेक प्रकाश। सोचिए चिराग जी, इन्हें इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, इतने योगी सरकार ने इन्हें इतने बड़े पद पे बिठाया था, वहाँ बैठ के ये लोग करप्शन कर रहे हैं। मतलब ऐसे सीईओ है, मतलब तो ऐसे सीईओ को तो गिरफ्तार करना चाहिए। ये तो सीधा अरेस्ट हो। अभी तो चिराग जी सिर्फ योगी जी का पहला हंटर चला है। अभी देखना आने वाले समय में इनके खिलाफ और भी एफआईआर होंगी। मुझे लगता है और इन्वेस्टर सामने आएंगे, क्योंकि ये खेल बहुत दिनों से चल रहा था। ऐसा कंप्लेंट आ रही थी कि इनकी कंप्लेंट की गई थी। ये जो कंपनी है सोलार प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने खुद कंप्लेंट किया कि हमसे 5% का कमीशन मांगा जा रहा है, और बीच में बिचौलियों को रखे। पुलिस को भी कंप्लेंट की गई है। ये भी कहा कि वहां काम नहीं हो रहा है बिना बिचौलियों के, ये डायरेक्ट बात नहीं करते। तो ये तो बहुत बार ऐसा आरोप लगता है कि जो सीईओस होते हैं, जो भी मतलब बड़े अथॉरिटीज में होते हैं, वहां आप डायरेक्ट, आपकी एंट्री नहीं हो सकती, वहां आपको बिचौलियों का सहारा है। और ये इन्वेस्ट यूपी, लोग, सरकार ने मुद्दा लाया क्यों था, इन्वेस्ट यूपी बना क्यों था? इन्वेस्ट यूपी का मेन रीजन था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले ना। चिराग जी, अगर यहाँ फैक्ट्री आएगी, यहाँ लोग काम करेंगे, तो उस शहर में वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्यों कोई बिजनेसमैन आएगा आपके स्टेट में बिजनेस करने, जब आपके पास है मिलेगा। हाँ, और जब ऐसे ऑफिसर्स को बिठा के बैठे रखोगे, तो मतलब ये तो एक नंबर का भ्रष्ट ऑफिसर है। इसके खिलाफ बहुत पहले से कंप्लेंट होती आ रही है। इसके खिलाफ इतना लेट क्यों एक्शन लिया, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। बहुत, आप किसी से भी सेक्रेटरीट में बात कर लो, हर कोई बोलेगा ये तो एक नंबर का भ्रष्ट ऑफिसर है। हाँ, इसके ऊपर बहुत कंप्लेंट्स हो चुकी थी। और इनकी कुंडली बताता हूं मैं आपको। दरअसल सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए एक उद्यमी ने इन्वेस्ट यूपी में आवेदन किया था, मगर आरोप है कि बिचौलियों ने उद्यमी से कमीशन मांग लिया। आप सोचिए। इसके बाद उद्यमी ने मामले की शिकायत पुलिस से की। इस मामले में बड़ा एक्शन लिया, सस्पेंड तो कर दिया सीईओ को, और पुलिस ने, आप सोचिए, वसूलीबाज जो था उसको अरेस्ट कर लिया। तो आईएएस को कब करेंगे अरेस्ट? अब करेंगे चिराग जी, अब उनके खिलाफ भी निकलेगा। अब इन्वेस्टिगेशन में, जांच में उनका नाम सामने आएगा तो मुझे लगता है उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। कि अभी इससे पहले देखो, एक्स सीईओ थे, नोएडा के एक एक्स सीईओ थे, उनको अरेस्ट किया गया। फिर बहुत सारे, ये पता है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पद ले चुके हैं। ये डीएम रह चुके हैं, लखनऊ, लखीमपुर, अलीगढ़ और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम रह चुके हैं। मतलब आपको अच्छी पोस्ट दी गई। आपको एक तरह से बिजनेसमैन को पकड़ के लाना था कि आप हमारे स्टेट में आइए, फैक्ट्री लगाइए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए। आपको इसलिए बिठाया था योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन आपने क्या किया? आप बैठे हो, आप उस प्लेस पे बैठ के उसको मक्खन दलाली खा रहे हो, दलाली कर रहे हो, सिर्फ दलाली कर रहे हो। 5%, 6% आपको बताता हूं, शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाया, वो आरोप क्या है? आईएएस अभिषेक ने उनसे निकांत जैन से मिलने को कहा, कोई निकांत जैन जो बिचौलिया था, और स्पष्ट कर दिया कि यदि जैन सहमति देंगे तभी संस्तुति होगी। ये देखिए, बिचौलिया तय करेगा कि भैया इनको आगे और ये तो सिर्फ एक आदमी है जो खुलकर सामने आया। बाकी बिजनेसमैन के पास पैसा होता है, बोलते ठीक है यार 5% ना दे के हटो, 10% है ना दे के हटो, अपना काम होने से मतलब है, अपनी फैक्ट्री लगने से मतलब है। और ये इसी तरह बहुत सारे बिजनेसमैन से इन्होंने परसेंट वाइज लिया, ऐसा आरोप लग रहा है इनके ऊपर। और वहाँ बहुत सारे लोगों का ये कहना है, जो आसपास के लोग हैं, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई वहाँ जो सेक्रेटरी में, वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो होता आ रहा है, और बहुत सारे लोग बोलते नहीं, इन कंपनी वालों ने डेयरिंग दिखाई। लेकिन आने
वाले टाइम में ऐसी कंपनियों को परेशान भी किया जाता है। तो मेरा सरकार से भी दरखास्त होगी कि ऐसी कंपनी जिसने हिम्मत दिखा के अगर सरकार इनके ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट किए तो इनके खिलाफ हरास ना किया जाए। इजी डूइंग ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब आपके प्रदेश में कोई आए तो बिजनेस आसानी से कर सके। मैं आपको बता दूं, विश्वजीत दत्ता है जिन्होंने कंप्लेंट की थी, इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, इसमें निकांत जैन को अरेस्ट कर लिया गया, इसके बाद आईएएस को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा बात तो यह है ना कि आईएएस को गिरफ्तार कब किया जाएगा? निलंबन से क्या होता है? निलंबन तो नहीं होगा चिराग जी, आगे प्रक्रिया देखिए ना। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में जांच होगी, जांच में निकल कर आएगा, धीरे धीरे होगा। अब लेकिन बहुत बड़ी चीज थी, आप सेक्रेटरीट लेवल के एक आईएएस को आप सस्पेंड कर रहे हो, कितना बड़ा मैसेज है। मैं आपको एकेडमिक करियर बता देता हूँ। 2000 से 2004 के बीच आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की है, सोचिए आप। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी में एमए किया है। अभिषेक लखीमपुर गिली, जैसा प्रवेश बता रहे थे, अलीगढ़ हमीरपुर जिलों के डीएम रह चुके हैं। मतलब ये तो काफी पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी है इन्होंने। पढ़ाई बहुत अच्छी की है, तो पढ़ाई का उस हिसाब से उपयोग भी कर रहे थे। देखिए ब्लैक मनी कमाने के लिए 5% पढ़ाई की थी। इसीलिए लग तो रहा है ना, क्योंकि इनको देश की सेवा थोड़ी ना करनी थी, इनको आईएएस बन के लोगों की सेवा थोड़ी ना करनी थी। इतना पैसा कमाना है इन्होंने, इतना सरकार सुविधाएं देती है आईएएस अफसर को, इतना घर मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, और पैसा कमाना है, पीछे एकदम पागल हुए पड़े हैं। और मैं कुछ आईएएस को मिलता हूँ चिराग जी, आप मानेंगे नहीं, इतने ग्राउंडेड होते हैं ना। एक तरफ ये सीईओ और एक तरफ आप नोएडा के सीईओ को देख लो, ये लोग को देख लो, मतलब आप बोलोगे यार कैसे बेसिक लोग हैं, इतने बेसिक है। तो एक तरफ ये आईएएस है और एक तरफ ये आईएएस है, दोनों आईएएस को कंपेयर कर लो, जमीन आसमान का फर्क है। तो इस तरह की आपको आपकी छवि इस तरह की बनानी चाहिए कि आपके मुंह पीछे भी सब बोले कि यार कितना अच्छा ऑफिसर है ये। हाँ पता है। लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि ऐसा ना हो ना कंपनी को परेशान किया जाए। हाँ नहीं लॉबी तो होती है ना, आईएएस की। हाँ होती है, लेकिन कोई नहीं, कोई आईएएस इतना बड़ा तो वो नहीं लेगा। अब सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। और मुझे लगता है एक कंपनी ने आके सामने से आके इस बात को रखा है, तो अब मुझे लगता है बाकी बहुत सारी कंपनीज निकल कर आएंगी जो बताएंगी कि भाई हमारे साथ भी ऐसा गलत हुआ है सर, आप देख लो। और चिराग जी बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं, और जो इनको ज़्यादा परेशानी होती है वो कंप्लेंट कर देते हैं, और इसी कंप्लेंट के बाद ही ये एक्शंस लिया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी कार्रवाई की है योगी सरकार ने, जिसमें एक आईएएस, जो कि आप सोचिए सीईओ था इन्वेस्ट यूपी का, उसको ही सस्पेंड कर दिया। साफ आरोप लगा भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार भी कोई छोटा मोटा नहीं, 5% कमीशन। कितना बड़ा प्लांट लगना था, फैक्ट्री को मंजूरी मिलनी थी, उसकी एवज में पैसे मांगे जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्राइम तक पूछ रहा है, इस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाएगा? क्या सिर्फ सस्पेंशन ही काफी है? आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं, जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।